हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी के द्वारा, टीसीएस के द्वारा अभी एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे और यही पैटर्न पे आपका भी पेपर आने वाला है। तो मैं जितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये एग्जाम में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। कोई नया क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको जीके जैसे क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ने हैं आपको। ठीक है, जान लगा दो इस बार। 1 तारीख को अपने दिमाग में लेके चलो, 1 तारीख टारगेट आपको करना है और एग्जाम को क्रैक करना है। खासकर उन बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम रह गए थे वो तो और ज़्यादा जोर लगा के रखें। ये 10 दिन ही बहुत होते हैं, अगर इंसान चाहे 10 दिन में बहुत कुछ कवर कर सकता है। ठीक है, मैं आपके साथ लगा ही हुआ हूँ। आप अपनी तैयारी को करते रहिए, सोना खाना ही भूल जाइए। नहीं, खाना खाइए लेकिन सोना भूल जाइए और ज़्यादा ज़्यादा टाइम आप स्टडी को दीजिए अपनी। ठीक है ना। गणेश उत्सव चल रहा है आजकल, गणेश जी से बनाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो आपके अच्छे कामों का श्री गणेश करें। ठीक है ना। तो उन्हीं का नाम लेके, श्री गणेश माँ सरस्वती का नाम लेके हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, और ये जितने क्वेश्चन है ये भी आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस जो आंसर की आई है उससे ये क्वेश्चन मैं निकाले हैं मैंने। ठीक है ना, कोई मेरा तरफ से नया क्वेश्चन आज नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के जो 29 और 30 अनुच्छेद है, आर्टिकल है, किससे संबंधित है? मैंने आपको पढ़ाए थे सारे आर्टिकल और एक एक क्वेश्चन से मेरा पढ़ाया हुआ है। मतलब 80% पेपर मेरे से पढ़ाया हुआ आया था इसमें जीके जीएस का। आप मेरा प्रीवियस का पेपर जीते जीके जीएस की वीडियो ना देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं और ये वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं, समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर वो पहला ऑप्शन है। क्या है? 29-30 का जो आर्टिकल है उससे संबंधित सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सब पढ़ के जाइएगा। जितने आर्टिकल हैं ये सबको पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आप सब जानते हैं इस बार जो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप है ये कौन करा रहा है? ये भारत करा रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो देशबंधु मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया होगा, देशबंधु चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड, जो नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे वो थे कौन? भगत सिंह। और आप सब जानते हैं भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है ना। ये डेट ही पूछी जाती है 23 मार्च 1931। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 3 लोगों को इस तारीख को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी नेशनल वाटरवे 2 किस नदी विकसित किया गया है? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा, नर्मदा। तो नेशनल वाटरवेज 1 पूछेगा, NW1 तो आप आंसर लाएं गंगा, और नेशनल वाटरवे 2 पूछेगा तो यहाँ पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। और ये दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, प्रीवियस मेरी वीडियो देख लीजिए जीके, ये मैंने सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। अगला सवाल है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तानों के बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके बीच में हुई थी। और टीपू सुल्तान को टाइगर कहा जाता था। कहाँ का? अब आप बताइएगा। अगला सवाल है, अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र डैश खनन के लिए जाना जाता है? द मुंबई हाई रीजन इन अरेबियन सी नोन फॉर माइनिंग यूरेनियम, कोल, कॉपर, मिनरल ऑयल। तो सब जानते हैं जो मुंबई हाई है किसके लिए फेमस है? ये खनिज तेल के लिए फेमस है, मिनरल ऑयल के लिए, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? हु वॉज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? ये हमारे भारत के पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे भारत के। ठीक है, और इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई गुजरात के अंदर। अब हम समझ गए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? यानी अली अकबर प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? फ्लूट, तबला, सितार या सरोद। तो फ्रेंड्स, अली अकबर जो है ये बहुत ही फेमस कौन से सितार, ये सरोद वादक है, ऑप्शन नंबर 4। सरोद वादक में एक बहुत ही फेमस नाम और बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम के अंदर, अमजद अली खान। अगर अमजद अली खान पूछेगा तब भी आंसर आप सरोद ही लगाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और बांसुरी का भी पूछा जाता है, बांसुरी बता देता हूँ, हरिप्रसाद चौरसिया। संतूर का पूछेगा शिव शंकर, शिव शर्मा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली संबंधित है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है ना, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गुरु केलुचरण महापात्र, यह नाम को पढ़ाया भी था पहले, लेकिन फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ओडिसी। जब भी आप ये गुरु केलुचरण महापात्र नाम देखें तो आंख बंद करके ओडिसी आंसर लगा दीजिएगा अगर आपके एग्जाम में आ गया तो। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो फ्रेंड्स एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग और एक होता है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। यूपीएससी जो आप आईएएस एग्जाम जो कराते हैं उसके जो भी वो होते हैं, क्या होते हैं, सदस्य, उनकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। इसी तरह राज्य में भी ये आपका राज्य लोक सेवा, जैसे हमारे यूकेपीएससी है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा, हर किसी में लोक सेवा आयोग होता है, उसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? वो होता है गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा की जाती है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये आपको याद रखना है, स्टेट का पूछेगा तो गवर्नर लगाएंगे और यूपीएससी का पूछेगा तो आप प्रेसिडेंट लगाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? आप कहेंगे इतना हलवा क्वेश्चन, ये हलवा क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। देखो बीच से ऐसा नहीं कि पेपर पूरा कठिन आपका आएगा। जीके के अगर जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें 10 से 15 क्वेश्चन वो होंगे ना जो हर किसी को आते होंगे। आपको वो क्वेश्चन टारगेट करके चलना है जो किसी को नहीं आता है। देखो मेरिट उसी से बनती है। अगर ये क्वेश्चन देखो, ये मैक्सिमम लोग को आता होगा, मुझे पता है वीडियो देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चों को पता होगा। इसका आंसर 30 साल है, बच्चे तुरंत आंसर लगा देंगे, लेकिन तो सबको आता है ना, तो आप तो सब मेरिट बराबर ही बने रहे ना। क्वेश्चन से देखो सिलेक्शन उस बच्चे का होता है ना जो वो क्वेश्चन कर पाता है, जो थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम थोड़ा घुमा क्वेश्चन पूछता है ना, वो बच्चे बहुत कम कर पाते हैं। और जो बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं वही जिनकी तैयारी अच्छी होती है, वो क्वेश्चन वही लोग कर पाते हैं जिन बच्चों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो ऐसा नहीं 1-2 महीने तैयारी कर रहे हैं, जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे पेपर क्रैक करते हैं, हमेशा याद रखना। अगला सवाल है, गिल्ट एज बाजार का मतलब क्या है? ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है। जब आपको पढ़ाता था कहते थे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के। तो गिल्ट एज मार्केट जो होता है इसका मेन होता है किसके? बुलियन मार्केट, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जब भी गिल्ट एज की बात करेगा ये बात कर रहा है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई? ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, ये SSC-MT से क्वेश्चन आया हुआ है। कब हुई थी? 1861। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो आप सब समझ सकते हैं ऑक्सीजन से तो ऐसा होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब नहीं है, नाइट्रोजन का मतलब भी नहीं। नाइट्रोजन गैस तो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसका असर तो पड़ता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि निष्क्रिय गैस है। इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। आप चाहें तो ऑप्शन एलिमिनेट से भी इस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है? एक पूछा जाता है गैर धातु नॉन मेटल, एक पूछी जाती है मेटल। देखो नॉन मेटल पूछेगा तो आंसर लगाएंगे ब्रोमीन, और अगर मेटल पूछेगा तो एक बच्चों को पता है उसका आंसर है पारा, ठीक है ना, मरकरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? इस बार स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन, टीचर्स स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैं पेपर भी देखा SSC-MT जो आंसर की आई है, लेटेस्ट आंसर की जो आई है, अभी एग्जाम हुआ था इसी महीने में, उसमें स्पोर्ट्स से हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चन में 25 में से 3 से 4 सवाल स्पोर्ट्स से ही पूछे गए हैं। यानी स्पोर्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबान जो करेगा वो करेगा गोवा। ऑप्शन नंबर 3। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, जो कि मंडोवी नदी किनारे स्थित है। यही पूछा गया एग्जाम में है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? दुग्ध धन, पशु पोषण, दूध और धन या संजीवनी? तो फिर हिमाचल प्रदेश द्वारा डेयरी के लिए जो योजना शुरू की, किसान जो डेयरी संबंधित है उनके संजीवनी योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस शामिल होंगी? तो आप देखते हो जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, करवाया भी अपने गाड़ी उड़ी में, कभी कब गया घर पे करवाई होगी वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, और दूसरी गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर लेप लगाया जाता है। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद टेफ्लॉन, PVC, ब्लैक पेंट या पॉलिस्टीरीन? तो आप देख रहे हैं आजकल इन बर्तनों में बहुत ज़्यादा प्रचलन है। जो नॉन स्टिक बर्तन हर किसी घर में आज के डेट आपको मिलेंगे, ब्लैक रंग की कोटिंग होती है, उस पर खाना चिपकता नहीं है, आप कितना भी उस पर करें तो वो बढ़िया होता है वो। तो उस पर किसी कोटिंग रहती है कि जो चिपकता नहीं है। नॉन स्टिक बर्तन कैसे बनाओ? उस पर टेफ्लॉन नामक केमिकल की कोटिंग की जाती है। अगला सवाल है, आतिशबाजी में हरी लौ किसके कारण उत्पन्न होती है? तो आप देखते हैं आतिशबाजी में, कल मैंने आपको पढ़ाया था जनरल साइंस में, लाल रंग, लाल रंग किस वजह से पटाखों में आता है? वो होता है स्ट्रोंशियम। अगर हरा रंग आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में तो आप आंसर लेंगे बेरियम। ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पटाखों में लाल रंग और हरा रंग पूछा जाता है, लाल रंग के लिए स्ट्रोंशियम, हरे रंग के लिए बेरियम। ये दिमाग में याद कर लीजिए। अगला सवाल है, महान विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है इन द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यानी मरुस्थल है, बहुत बड़ा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये आपकी स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर 3। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। सिडनी आंसर लगा के बताना, बहुत बच्चे सिडनी लगा के आ जाते हैं। सिडनी इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है कैनबरा। अगला सवाल है, लॉ
द आयरन ओर माइंड एट बेलाडीला इज मोस्टली, तो द बेलाडीला जो आयरन खान है उससे ज़्यादा कौन सा लोहा निकल जाता है, तुम्हारे को पढ़ाया था, तो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, इसमें निकाल जाता है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड, सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है पटना, जयपुर, हैदराबाद या नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जो सेंटर है ये आपके स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इज लोकेटेड इन, तो फ्रेंड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर है, ये आपके स्थित है झारखंड के धनबाद में। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम रोशनी वाली दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B9 या विटामिन ए। तो फ्रेंड्स स्वस्थ त्वचा के लिए और आपके आंखों के लिए, अगर आंख कहीं भी दिख जाए आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप आंख बंद करके आंसर लगाना कौन सा, विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए वरदान है, ठीक है ना। इसे जिन लोग की अगर आंख कमजोर है या थोड़े बहुत कमजोर है तो गाजर ज़्यादा खाना चाहिए, गाजर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अब यूएन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए, यूएन के जो ऑफिस होते हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, द हेडक्वार्टर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यही मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा रखा है, ये इटली की राजधानी रोम में। ऑप्शन नंबर 4। एक पूछा जाता है एग्जाम में यूनेस्को, यही बताइए तो मैं आपको, यूनेस्को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका आंसर आप लाएंगे पेरिस, ठीक है ना। और पूछा था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप आंसर लगाएंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे, तो फ्रेंड्स प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो थे वो थे जी शंकर कुरूप। ऑप्शन नंबर B। ये क्वेश्चन न जाने कितने बार मैंने आपको पढ़ाया होगा लास्ट टाइम भी, ठीक है। और महिलाओं में अगर पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी महिला थी पहली, और जी शंकर कुरूप पहले पुरुष थे, ये मलयालम के थे, ठीक है ना। अगला सवाल है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, धामेक, महाबोधि, केसरिया या सांची। तो फ्रेंड बौद्ध काल का सबसे पुराना जो स्तूप है वो है सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, जीएसटी को डैश संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था। जीएसटी जानते ही आजकल हर जगह जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, तो 101 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, ये भी नजर क्वेश्चन कितने मैंने आपको पढ़ाया होगा। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 21A यानी अनुच्छेद 21A, ठीक है ना। अगला सवाल है, और यही 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसको 2004 में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, द विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, वो है वीनस यानी शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर C। और एक पूछा था लाल ग्रह, लाल ग्रह आपसे पूछेगा तो आंसर लाएंगे मंगल, मार्स। अगला सवाल है, भारत में पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया स्टेबलाइज, बरौनी, विशाखापट्टनम, डिगबोई या मुंबई। तो फ्रेंड जो पहली तेल रिफाइनरी थी ये आपकी थी असम में, डिगबोई में। ऑप्शन नंबर 3 1901 में। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कोयला क्षेत्र किस घाटी में पाए जाते हैं, इन विच वैली आर मेनली कोल फील्ड्स फाउंड इन इंडिया, कावेरी, कृष्णा, गंगा या दामोदर। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक कोयला क्षेत्र कौन सा है, वो है अपना दामोदर वैली नहीं दामोदर घाटी। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, राजस्व व्यय क्या है, व्हाट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जो दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर जो खर्च किया गया धन होता है ना, वही हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में क्या प्रदान नहीं करेगी। यह भी आपको मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ाया था कि सीखो और कमाओ योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई, तो मैंने आपको आंसर बताया था ना मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था उसमें कितना क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा गया। देखो और डीपली क्वेश्चन पूछा ही नहीं एग्जाम में कि ये सीखो और कमाओ योजना सबको पता है मध्य प्रदेश की, लेकिन देखो इसमें ये पूछा क्या नहीं देंगी सरकार, तो वित्तीय सहायता देगी सरकार, प्रशिक्षण भी देगी, रोजगार कौशल भी देगी, लैपटॉप नहीं देगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। लैपटॉप नहीं मिलेगा, बाकी फाइनेंशियल मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट स्किल्स मिलेगा। देखा कितना गहरे से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला सवाल है, US ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता। तो फ्रेंड्स US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 3 आपको जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में, मेल में किसने जीता और फीमेल में किसने जीता। मैंने सब पढ़ा दिया है, US ओपन आपका रह गया था, ये बता देता हूँ मैं आपको, ये जीता आपका महिलाओं में कोको गॉफ ने। ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का
थीम क्या थी, यानी विषय क्या था। तो फ्रेंड G20 शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में दिल्ली में हुई था, आपने देखा था कितना भव्य स्वागत करा गया था, बहुत नाम भी हुआ हमारे देश का। तो इसकी जो थीम थी वो थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडिया फर्स्ट AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, को मार्क कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा अभी वीडियो के दौरान ही। इसका राइट आंसर है इंद्रजाल। इंद्रजाल इसका नाम दिया गया है एंटी ड्रोन का नाम, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 से भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखी वीडियो देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। ये अभी हाल ही में कहाँ बता जाए, जुलाई के महीने में दक्षिण कोरिया में हुआ था, साउथ कोरिया में ये हुआ था। और इसे भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 6 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 4। अभी कहाँ हुआ था, दक्षिण कोरिया में हुआ था। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। दक्षिण कोरिया में भारत की जो रैंक थी वो 2nd नंबर की रैंक थी, पहले नंबर दक्षिण कोरिया था, दूसरा नंबर भारत था हमारा। टोटल 17 मेडल जीते थे हमने इसमें। टोटल पूछेगा तो 17 आंसर लगा के आएंगे, गोल्ड मेडल पूछेगा तो 6 आंसर लगा के आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ये एक टाइप का डेमो है आपके लिए। इसी टाइप के सवाल आप पढ़ते रहिए, 10 दिन है बहुत हैं, बाकी मैं आपके साथ लगा ही हुआ हूँ, आप अपनी तरफ से पढ़ते रहिए। जैसे भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।